पाकिस्तान रूस ताल्लुकात किसी मुल्क या हालात पर मुनहसर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन में मुलाकात कजाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर हुई। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान रूस से तवील माशी ताल्लुकात की ख्वाहिश रखता है। रूस से तेल की फ्राहमी को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। हमें मुस्तक़बिल में ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना है। रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों में तिजारती रवाबित की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई है। तवानाई और ज़राअत के शोबों में हम अपने ताउन को बढ़ा सकते हैं। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाएंगे। रूसी सदर पुतिन का आज़म। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की उज़्बेक सदर से भी मुलाकात। कराची पोर्ट को तुरंत से मुंसलिक करने पर तबादला ख्याल। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के दरमियान सैफरे की बातचीत का दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर उर्दवान सदर आज़रबाईजान के हमरा सैफरे के इजलास में शिरकत। तीनों मुल्कों में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली बातचीत। इलाकाई और आलमी अमन व खुशहाली के हवाले से तबादला ख्याल। पायदार मुआशी तरक्की की तरवीज के लिए इलाकाई ताउन के फ़रोग़ से मुतालिक गुफ्तगू। पाकिस्तान तुर्किया और आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान तुर्किया और आज़रबाईजान के साथ मेशत, तवानाई, सियाहत और दीगर शोबों में सैफरे की ताउन को फ़रोग़ देने पर यकीन रखता है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का तीनों मुल्कों में मेशत और सरमायाकारी में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत पर जोर। बाजोड़ के इलाके डमाडोला में गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 5 अफराद जाँ भाग। मरने वालों में मलिक इरफान, नज़ीरुद्दीन, यार मोहम्मद, समीउर रहमान भी शामिल। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह PK-22 के उम्मीदवार अपने भतीजे नजीबुल्लाह की इलेक्शन मुहिम के लिए डमाडोला गए थे। हिदायतुल्लाह खान को आबाई इलाके नवागई में सुपुर्द खा कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी कायदीन, मशीरान और अहले इलाके की कसीर तादाद में शिरकत। हिदायतुल्लाह खान 2012 से 2024 तक सेनेट के रुकन रहे। हिदायतुल्लाह खान नेक्टा के रुकन, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी हवाबाजी के चेयरमैन भी रहे। हिदायतुल्लाह खान साबिक गवर्नर KP इंजीनियर शौकतुल्लाह खान के छोटे भाई थे। बानी PTI का जमात में धड़े बंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक का नोटिस। नाराज अरकान की मुलाकात के लिए आज अडियाला जेल तलब कर दिया। बानी PTI ने शहरियार आफरीदी, जुनेद अकबर, शानदाना गुलजार को वजाहत के लिए बुला लिया। बानी PTI नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक अहम हिदायत देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन भी मुलाकात करेंगे। हमारे सब लोग मुताहिद हैं। PTI में कोई ग्रुप नहीं। जितना मर्जी जोर लगा लें, कोई पार्टी को नहीं तोड़ सकता। जो तहरीकें सब छोड़ेगा उसको वोटर्स मुस्तरद कर देंगे। जो पार्टी के साथ खड़े होंगे उनकी इज्जत होगी। जब तक वोट का तकद्दुस नहीं होगा, मुल्क में कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। बाबर अवान की मीडिया टॉक। एस्टेब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। एस्टेब्लिशमेंट से PTI की बात होना कबल अज़ वक्त है। सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट दोनों से ही मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मुज़ाकरात तब कामयाब होंगे जब बराबरी की सतह पर बैठकर बात होगी। PTI को इस वक्त सिर्फ अपोजिशन जमातों से बात करनी चाहिए। हुकूमत से दूसरे मरहले में मुज़ाकरात होने चाहिए। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के पीछे पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देना और पंजाब और KP के हुकूमतों को तोड़ना था। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हमने असेंबलियाँ नहीं तोड़ी, वहाँ हमारी पार्टी ख़त्म हो गई। PTI को कभी छोड़ा ही नहीं, दोबारा ज्वाइन करने का सवाल ही नहीं बनता। हर सियासी जमात में मुख्तलिफ ख़यालात के लोग शामिल होते हैं। किसी भी सियासी जमात में इख्तिलाफात होना कोई अनोखी बात नहीं। छोटे लोग दूसरों का रास्ता रोक कर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का इंटरव्यू।
लापता अफराद की बाजियाबी का केस, सेक्रेटरी दिफा दाखिला, चीफ कमिश्नर और पुलिस अफसरान पर जुर्मानों के फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज। वफाकी हुकूमत की अदालत से 1 माह का मजीद वक्त देने की सदा। कितना वक्त दें? आप हर बार वक्त मांग लेते हैं, हर बार आप आकर कह जाते हैं प्रोग्रेस हो रही है। कई के साल गुजर गए हैं, लापता अफराद कहाँ हैं? आप एक काम करें, जो काम आपने हमारे साथ किया, क्या मेहरबानी करके आप वो सुप्रीम कोर्ट के साथ करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क। अदालत ने जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिया। हुकूमत जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन के लिए क्या करना चाहती है जो किसी काम का नहीं है? क्या कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को तनख्वाहें भी मिलती हैं? क्या ये जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन कौमी खजाने पर बोझ नहीं है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। इस हवाले से तो कमीशन ने बताना है। कमीशन ने 10,500 में से 7,500 केसेस निपटाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, ये अदाद-ओ-शुमार ले जाकर DPO चौक पर लगा दें, ये बस अदाद-ओ-शुमार ही हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। सेहत की सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुँचाना मेरा ख्वाब है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर तक सर्विसेज में बेहतरी मुमकिन नहीं। मराकज़ सेहत को अपग्रेड करने से बड़े हॉस्पिटल्स में रश कम होगा। गुज़श्ता 4 साल हेल्थ समेत हर शोबे में गुड गवर्नेंस का बहरान रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला पंजाब का मराकज़ सेहत की तामीर और मरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का आटे के निर्खों के गलत आदाद-ओ-शुमार पेश करने पर नापसंदीदगी का इजहार। पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड की कैटेगरी के मुताबिक आटे के निर्ख तयन करने का फैसला। मरीम नवाज ने आटे की मार्केट निर्ख की डेली रिपोर्ट तलब कर ली। माफियाज को अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। आटे के निर्ख नाजायज तौर पर बढ़ाने की इजाजत नहीं दूंगी। मरीम नवाज की गुफ्तगू। पूरी दुनिया कह रही है इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे, नए इंतखाबात कराए जाएं। बजट तकरीर में कहा था पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई होगी, बिजली और गैस की कीमतों में भी मजीद इजाफा होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, हुकूमत पाकिस्तान का बयानिया झूठ है। बानी PTI को 1 साल से नाहक जेल में रखा गया है। हर गुजरते दिन के साथ हम तबाही के करीब जा रहे हैं। बानी PTI के अलावा कोई मुल्क को क्राइसिस से नहीं निकाल सकता। रऊफ हसन की मीडिया टॉक। IMF का बिजली के बिलों से सदाए अवाम पर मजीद बोझ डालने का मुतालबा। 10 जुलाई से पहले बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। बिजली के निर्खों में इजाफे से पेशगी इकदाम पर अमल दरआमद मुमकिन हो जाएगा। रवा माह के ख़त्म तक नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ मुतवक्के। IMF मैशत की बेहतरी के लिए इकदाम पर मुतमईन। मई से अब तक पाकिस्तान ने कई पेशगी अहदाफ हासिल कर लिए। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 जुलाई से मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। हड़ताल 1 दिन से ज्यादा भी हो सकती है। कल रात से मुल्क भर के पंप्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर खजाना, चेयरमैन FBI, चेयरमैन ओगरा से मुलाकात हुई। मुलाकात में नतीजा ना निकलने के बायस हड़ताल कर रहे हैं। डबल टैक्सेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। जब तक हुकूमत इसको वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान, चेयरमैन ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। दौरान इद्दत निकाह के इज़बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत अदालत ने 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। 8 तारीख तक कोशिश करेंगे कि केस मुकम्मल हो जाए। जज अफजल मजूका के रिमार्क्स। अदालत के सामने गलत बयानी की गई वीडियो क्लिप में खावर मानिका वाज़े कह रहे हैं कि मेरी साबका अहलिया पाक खातून है। शिकायत कुनिंदा की जानिब से सिर्फ बयान दिया गया है कि कोई सबूत मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगर यूनियन काउंसिल का प्रोसीजर मुकम्मल नहीं भी होता तो तलाक मुअस्सर हो जाएगी। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। खावर मानिका को इतना रिलीफ ना दिया जाए, पीर को 2 घंटे में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर। अदालत ने केस की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी।
अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। आइंदा हफ्ते फैसला सुनाया जाएगा। जो अदालती ऑब्जर्वेशन है वो भी रिपोर्ट हो सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसी कोई शिकायत नहीं भेजी कि गलत रिपोर्टिंग हुई। ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था जिससे डायरेक्टिव जारी करना पड़ा? आपके सामने कोई कंप्लेंट आती है तो यहाँ पेश कर देते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का पैमरा वकील से मुकालमा। मजीद कहा, मैंने हर सियासी जमात के रहनुमाओं के केस सुने, लेकिन कोई एक केस ऐसा नहीं जो मिस रिपोर्ट हुआ। अगर कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है तो उसके लिए भी तरीक़ाकार मौजूद है। जमाना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। नौकुंडी में दर्जा हरारत 48, दालबंदी में 47 रिकॉर्ड। तुरबत, भक्कर, अटक, नूरपुर, थल में पारा 46 को छू गया। कराची में भी गर्मी का राज बरकरार। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। शहर कायद में 7 जुलाई की रात या 8 जुलाई से बारिश मतवक्के। बहीरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं आज बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तनख्वा और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। दिन रात बिजली की आंख मचोरी ने शहरियों का सुख और चैन छीन लिया। मुल्क भर में 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्ती बिजली बहाल कराने का एक और वाक़या। वज़ीर खुराक पी ज़ाहिर शाह जबरदस्ती मर्दान के ग्रिड स्टेशन में दाखिल। 5 से ज़ायद फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी।